Bangladesh, I'm of the generation which saw us part, us two brothers parting. So my pain is still there. There are younger generations who don't understand this pain. उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं समझ सकती। किसी भी तरह इस दर्द का मदावा करना है। सदर आसिफ जरदारी की बांग्लादेश क्रिकेट टीम से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत ने दोनों टीमों से मुसाफा किया। My own team goes, mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. सदर आसिफ जरदारी का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सियासत छोड़ने का मशवरा। सियासतदानों के लिए छोड़ने की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी की तारीफ। बांग्लादेशी बोर्ड का सदर जरदारी को दस्तखतशुदा बैट का तोहफा। पाकिस्तान टीम ने दस्तखतशुदा शर्ट सदर को पेश की। In the geostrategic realm, nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. जनूबी एशियाई खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश। कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के खिलाफ मुकदमा पेश करने के लिए पाकिस्तान का वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम करेगा और मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। भारतीय जनरल अनिल चौहान के इंकशाफात ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में आवाम को लाइल्म रखा। असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा है। सदर ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालसी की बात भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमरीका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? सदर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज़ाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का मुतालबा कर दिया। रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से MI-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रूस भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहा है। कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन पवन खेड़ा का मोदी से सवाल।
सिख तंजीमों का G7 इजलास में कैनेडियन हुकूमत से मोदी को मदऊ ना करने का मुतालबा। जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताउन ना करे, मोदी को मदऊ ना किया जाए। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आयद कर चुकी है। टोरंटो सिख फेडरेशन का बयान। आला अस्करी हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से नशिस्तों का इनेकाद। कोर कमांडर्स का तलबा पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुस्बत किरदार अदा करने पर जोर। सोशल मीडिया पर अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करने की हिदायत। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं और वही पूरा आतंकवादियों को मार दिए हैं। हाँ, उस हमले में मरने वाले मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो पूरे तरीके से एक चीज दिखा रहा था कि ये धर्म पूछकर मारा गया और हिंदुओं को स्पेशली मारा गया। तो लास्ट में अगर हमने कुछ पाया भी तो वो धर्म की राजनीति ही हमारी निकली। भारतीय अवाम ने ऑपरेशन सिंदूर को सियासी ड्रामा करार दे दिया। गोदी मीडिया ने सच को छुपाया। मोदी सरकार हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगी। नफरत की सियासत से बेजार हो गए। पहलगाम हमले में बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई। भारतीय अवाम का रद्द-ए-अमल। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 समड़ियाल में जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। उम्मीदवार वोटर्स का घरों से नहीं निकाल सके। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। नशिस्त MPA अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। कुछ दिन लंदन में ही क़याम करेंगे। मामूल के मेडिकल टेस्ट कराएंगे। नून लीग के सरबराह लंदन में ही ईद उल अजहा मनाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा होकर ₹253.63। हाई स्पीड डीजल ₹254.64 फी लीटर बरकरार। ओगरा ने LPG की कीमत मजीद ₹4.63 फी किलो कम कर दी। नई कीमत ₹240.53 मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा का नया बजट 13 जून को पेश किया जाने का इम्कान। हजम तकरीबन 2000 अरब रुपए तक होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किया जा सकता है। कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मकतूल एहलकार AVLC शरीफाबाद में तैनात था। पुलिस को कत्ल में टारगेट किलिंग के शुकूक व शुबहात। कराची के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग से नौजवान की हलाकत। मुलजिम ने गिरफ्तारी दे दी। पिस्तौल लोड रखा हुआ था। अनजाने में गोली चल गई। जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुलजिम दिलावर का बयान। बन्नू में रेस्क्यू के जेर तामीर दफ्तर में बारूदी मवाद का धमाका। धमाके से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। बिहाड़ी में जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम के 2 मुकदमात दर्ज। 21 नामजद और 200 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश पर दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ था। मुल्तान में FIA ने समंदर के रास्ते शहरियों को बैरून मुल्क भेजने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान स्पेन भिजवाने का झांसा देकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथियाए। कोहिस्तान में शाहराह कराकोरम पर बस उलटने से 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। हादसे का शिकार बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने रामल्लाह का दौरा मुलतवी कर दिया। फैसल बिन फरहान को अरब वज़रा खारजा के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी की दावत पर आज रामल्लाह जाना था। इसराइल ने सऊदी अरब समेत अरब वज़रा खारजा को रामल्लाह जाने की इजाज़त न देने का फैसला किया था। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई जगह नहीं। तमाम तर सरगर्मियां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। ईरानी वजारत खारजा का दावा। रूस के इलाके बरियांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रेन मॉस्को जा रही थी। नाइजीरिया में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 175 अफराद हलाक हो गए। 265 मकान मुकम्मल तबाह हो गए।
3000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम गर्म रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर में बारिश का इम्कान। सवात में जून में बर्फबारी से सब हैरान रह गए। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आर्जी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। PSG ने इंटर मिलान को यकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। डोए ने 2 गोल स्कोर किए। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई है। PSG की फतह का जश्न हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें हो गईं। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पेरिस में हंगामा आराई करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बिहाड़ी के खिजर का कद छोटा लेकिन काम बड़े बड़े। लकड़ी पर ऐसे खूबसूरत नक्शो निगार बनाता है कि देखने वाला दंग रह जाए। नक्शो निगार से मुज़य्यन पलंग, चारपाइयाँ और कुर्सियाँ इलाके में बेहद मकबूल। छुट्टी के दिन मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जानवरों की कीमत 20% ज़ायद। लाहौर में 4.25 लाख कीमत लगाने के बावजूद शहरी बकरा खरीद नहीं सका। अल्हम्दुलिल्लाह डील होने ही वाली है, बट ये मान नहीं रहे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क रह गया है। ये 4.20 कह रहे हैं और मैंने 3.70 लगा दिया है, तो अभी भी ये नहीं मार रहा। हालांकि जानों को आप देख लें, नस्ल भी इतनी खास नहीं है, बट ये बहुत रेंज से सारा ऊपर हुआ पड़ा है।